नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपके इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में कल हमने जाना कि दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय के पाठ से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होती है, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्र कौन से हैं। यानी कि आप अगर अध्याय का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंत्र जप सकते हैं, जिससे आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। क्या है मंत्रों की महिमा, ये भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप शक्ति प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ताकत प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा की पूजा करते हैं तो लाल वस्त्र धारण करके माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। लाल रंग जो है वो शक्ति का, साहस का, पराक्रम का रंग है। इसलिए अगर आपको शक्ति चाहिए, किसी तरह की सिद्धि चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप लाल वस्त्र धारण करके मां दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको विवाह या विद्या प्राप्ति के लिए माता दुर्गा की पूजा करनी है तो पीले वस्त्र धारण करके माता दुर्गा की पूजा करें। पीले वस्त्र धारण करके माता दुर्गा की पूजा करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र होगा, आपको विद्या का और ज्ञान का वरदान प्राप्त होगा। तो नवरात्र के खास अवसर पर कुछ ऐसे मंत्र पंडित जी आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं जो कि आप भी आजमा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और ऐसा ही एक मंत्र आज भी पंडित जी ने आपको दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 8 अप्रैल का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 8 अप्रैल 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 11:05 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए पंचांग भी आपने जान लिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने यहाँ पर आपको दे दिया है। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय के बारे में। तो आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की, क्योंकि कल हमने अध्यायों के बारे में पंडित जी से जाना, आज हम जानेंगे मंत्रों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक सवाल पहला, क्योंकि कई सारे दर्शक हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो पंडित जी, दुर्गा सप्तशती क्या है? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये समझा दीजिए। बिल्कुल। देखिए, माँ दुर्गा की आराधना के लिए बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे स्तोत्र और बहुत तरीके की साधना विधि का उल्लेख किया गया है। माता दुर्गा की उपासना होती है शाक्त तंत्र के अंतर्गत, तो उसमें तमाम मंत्र, स्रोत और साधना विधि का उल्लेख किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त और अचूक जो स्तोत्र है वो दुर्गा सप्तशती माना जाता है। माँ दुर्गा की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती से ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा प्रभावशाली कोई स्तुति नहीं मानी जाती। मार्कंडेय ऋषि ने इसकी रचना की थी, ऐसा माना जाता है, और इसका एक एक श्लोक एक महामंत्र है। लगभग 700 श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती में और हर एक श्लोक एक महामंत्र है। केवल उस मंत्र का पाठ करके भी आप तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पूरी दुर्गा सप्तशती न पढ़ पाएं, हो सकता है कि आप दुर्गा सप्तशती का कोई एक अध्याय भी ना पढ़ पाएं। ऐसी स्थिति में आप दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक का चुनाव कर सकते हैं जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो, और उसी श्लोक का अगर आप जप करें, पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक बात मैं बता दूं कि दुर्गा सप्तशती तंत्र की एक महान पुस्तक है
और इसके साथ बहुत सारे नियम जुड़े हुए हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती में मारन, मोहन, चाटन, स्तंभन, कीलन, विद्वेषण, इसके तमाम तंत्रोक्त मंत्र दिए हुए हैं। लेकिन इसका प्रभाव तभी आएगा जब दुर्गा सप्तशती को उत्कीलित किया जाएगा। ये मंत्र जो हैं वो बंधे हुए हैं, जब तक इनको खोला ना जाए और उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तब आपको लाभ होगा। बिना उत्कीलन किए हुए, बिना इनको खोले हुए इसका पाठ करने से आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन जो श्लोक हैं, आप किसी एक श्लोक का चुनाव करके उस श्लोक को मंत्र की तरह सुबह शाम पढ़ सकते हैं और उससे आपको पूरा लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो जिन श्लोकों का जिक्र पंडित जी ने यहाँ पर किया है दुर्गा सप्तशती के, जिनको आप मंत्रों की तरह यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका उच्चारण कर सकते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल राशियों पर हम नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, कोई शुभ सूचना जो आपके करियर से जुड़ी हुई है या जो आपके धन से जुड़ी हुई है, इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी छोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। बेहतर होगा एक लाल फूल अगर आप देवी को अर्पित करें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, संपत्ति का लाभ होता दिख रहा है आपको। नौकरी में इस समय आपके अनुकूलता आएगी, फायदा होगा। रुका हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम भी इस समय आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य की स्थितियों में आपके सुधार होगा, यानी दिन आपका बहुत अच्छा है। आप ऐसा करिए, माँ दुर्गा के सामने एक घी का दीपक जला के प्रार्थना करिएगा, आपको और भी लाभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है किस तरीके से भाग्य आप लोगों का साथ देगा, यह आपने जाना। आइए अब दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, क्या है दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो, और किस तरीके से हमें उनको जपना चाहिए, क्या कुछ नियम कहते हैं? बिल्कुल, देखिए, आपकी जैसी जरूरत हो, जैसे मान लिया आपको अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ानी है, आपको विद्या में सफलता चाहिए, आप शत्रुओं को शांत करना चाहते हैं, आप स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हैं, तो जैसी आपकी ज़रूरत है वैसा श्लोक आप दुर्गा सप्तशती में से ले लीजिएगा। नवरात्रि में मंत्र जप की शुरुआत करिए। 10 तारीख तक नवरात्रि है, नवरात्रि में ही इसकी शुरुआत कर दीजिएगा। कम से कम इस मंत्र का 3 माला यानी 108 × 3 बार इस श्लोक का जप करिएगा सुबह के समय। और बेहतर और भी अच्छा ये होगा कि सुबह शाम दोनों समय आप इस श्लोक का जप करें, पाठ करें और लगातार 9 दिन तक करें। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। आप 9 दिन के बाद भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने नवरात्रि में शुरू किया तो कोशिश करिए कि 9 दिन तक ये चलता रहे। अब जितने दिन इस मंत्र का जप करेंगे उतने दिन सात्विक रहिए, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिए। अगर आप उपवास रख के साधना करें, तपस्या करें और श्लोक का पाठ करें, मंत्रों का जप करें तो और भी ज़्यादा उत्तम होगा। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का या श्लोकों का जो आप जप करेंगे
वो या तो अंगुलियों पे कर लें, अगर आप अंगुलियों पे कर सकें तो, या लाल चंदन की माला से कर लें, या रुद्राक्ष की माला से कर लें, तो आपको इसका लाभ ज़्यादा होगा। तो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का आप जप कर रहे हैं तो कुछ नियम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जो पंडित जी ने आपको बताए हैं। फिलहाल पंडित जी, क्या ये भी एक नियम है कि मंत्र जप के दौरान आपको स्ट्रेट बैठना है, कमर सीधी होनी चाहिए, सिर पर कपड़ा होना चाहिए, और कहते हैं कि आसन भी इसके लिए अलग से यहाँ पर हमको लगाना पड़ता है? देखिए, मंत्र जब आप करते हैं तो शरीर में जो मंत्र होते हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से शरीर में वाइब्रेशन यानी तरंगे पैदा करते हैं। तो अगर आप लेट करके पढ़ेंगे, टेढ़े मेढ़े पढ़ेंगे, चलते फिरते पढ़ेंगे तो लाभ नहीं होगा। इसलिए आप कहीं भी बैठें, आप कुर्सी पे बैठें, पलंग पे बैठें, पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। सर पर कपड़ा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो चुन्नी, दुपट्टा या कपड़ा रख लीजिए, लेकिन कपड़ा हो या ना हो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आसन की जहां तक बात है, देखिए, जिस आसन पे बैठ के आप पूजा करते हैं उस आसन के अंदर आपकी तरंगे आ जाती हैं, और अगर आप बहुत अच्छी साधना करते हैं तो आसन के अंदर बहुत शुभता आ जाती है। दूसरा उस पर बैठेगा तो हो सकता है उसकी नकारात्मक तरंग उसके अंदर आ जाए। इसलिए घर में चाहे भले ही 5 लोग हों, पति पत्नी हों, 3 बच्चे हों, या माता पिता भी हों, 1 बच्चा हो, सबको पूजा के लिए अपना आसन अलग रखना चाहिए। आसन और माला ये पर्सनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रुद्राक्ष की माला पे आप भी मंत्र जप कर रहे हैं, दूसरा भी जप रहा है, ये उचित नहीं होगा। तो अलग अलग आसन पर बैठिएगा और अलग अलग माला से अपने मंत्रों का जप करिएगा तो आपको लाभ ज़्यादा होगा। तो चलिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात पंडित जी ने बताई है। तो अगर आप भी मंत्र जप करते हैं तो अपनी माला आप अलग से रखें जिससे आप मंत्र जप करें, और अपना आसन भी आप बिल्कुल अलग रखें। फिलहाल अब जानते हैं राशियों के बारे में और देखते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए इस समय, क्योंकि सेहत को लेकर के आपकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। मन पर प्रेशर बहुत दिखाई दे रहा है। परिवार में विवाद भी दिख रहे हैं, पारिवारिक विवादों से बचिए। हालांकि देखिए, इस समय में किसी मित्र का आपको सहयोग मिलेगा और मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो माँ दुर्गा को, देवी को सफ़ेद फूल अर्पित करिए या सफ़ेद मिठाई अर्पित करिए तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज़्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके पहले की तुलना में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के योग इस समय आपके बन रहे हैं। तो आप ऐसा करिए कि माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें, समस्याएं कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी के मामलों में आपके सुधार होगा और आर्थिक लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने रहेंगे। आप मां दुर्गा की कपूर से आरती करिए, आपकी सफलता की स्थिति मजबूत हो जाएगी। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में आपने जाना, कैसा आपका दिन रहेगा, और अगर दिन अच्छा नहीं है तो पंडित जी उपाय भी आपको बताते हैं, उन उपायों को आप भी आजमा सकते हैं जिससे कि आपका दिन शुभ रहे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं और जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के वो विशेष मंत्र कौन से हैं जो कि आप जप सकते हैं। पंडित जी।
अलग अलग कामनाओं के लिए आप अलग अलग मंत्रों का जप कर सकते हैं और वो मंत्र हम आपको बताते हैं। जैसे आपको ऐश्वर्य चाहिए, जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, समृद्धि चाहिए और आप भय से मुक्ति चाहते हैं, फियर साइकोसिस से बचना चाहते हैं, तो मंत्र पढ़ेंगे। देखिए स्क्रीन पर, ऐश्वर्य यत प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदः, ऐश्वर्य यत प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदः, शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सान किं जने, शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सान किं जने। ये मंत्र, ये श्लोक अगर आप पढ़ते हैं तो धन की, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है और मन में अगर किसी तरह की चिंता या भय रहता है आपके, तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाता है। अब आप अपना भी कल्याण चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपने पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, पूरे देश की, पूरे विश्व की खुशहाली के लिए आप चाहें तो इस सर्व कल्याण मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अब अगर जीवन में बाधाएं बहुत हैं, कदम कदम पर बाधाएं आ रहे हैं और बाधाओं से आप निकल नहीं पा रहे, हर काम में रुकावट आ रही है, कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी, सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यम अस्माद् वैरी विनाशनम, एवमेव त्वया कार्यम अस्माद् वैरी विनाशनम। इस मंत्र का जप करने से हर तरह की बाधा दूर होती है और ये याद रखिए कि जो आपके शत्रु और आपके विरोधी हैं, वो शत्रु और आपके विरोधी निश्चित रूप से शांत होते हैं, उनकी बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। तो विशेष मंत्र पंडित जी आपको बता रहे हैं। हालांकि दुर्गा सप्तशती में ये मंत्र लिखे होते हैं, लेकिन पंडित जी आपको बता रहे हैं कि किन समस्या के लिए कौन सा मंत्र आप जप कर सकते हैं, तो ये बात आप जरूर लिख लीजिए। फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले अब आप लोगों के सवालों के जवाब भी यहाँ पर पंडित जी से पूछ लेते हैं। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। निशीथ गांगुली जी ने सवाल लिखा है, मुंबई से लिखते हैं निशीथ जी, अपने पुत्र निरेक गांगुली के बारे में जानना चाहते हैं। निरेक की जन्म तारीख है 11 अप्रैल सन 2006, जन्म का समय है 2:40 दोपहर में, जन्म स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि मेरे पुत्र को किस कैरियर में जाना चाहिए और पुत्र को थोड़ी स्टेमरिंग की, हकलाहट की समस्या है, वो दूर कैसे की जाएगी। निशीथ जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और राशि बनती है कन्या। कुंडली के कॉम्बिनेशंस को अगर हम देखें तो मैं कहूंगा कि आगे आप अपने बेटे को साइंस पढ़ाइए, साइंस पढ़ा करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग में भी खास तौर से कंप्यूटर के क्षेत्र में ले जाना आपके बेटे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके पुत्र की कुल उम्र लगभग अभी 16 साल हो रही है। आपके बेटे की सफलता का समय उम्र के 22 साल से दिखाई देता है, तब तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और आपके बेटे की जो हकलाहट की समस्या है वो सूर्य की वजह से पैदा हो रही है, तो अगर हम सूर्य को बेहतर करें तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसकी हकलाहट की समस्या भी दूर होगी। सबसे पहले आप अपने बेटे को एक माणिक्य बनवा के पहना दें, अंग्रेजी में रूबी कहते हैं इसको, हिंदी में माणिक्य कहते हैं। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने के लॉकेट में, लाल धागे में, रविवार को सवेरे एक माणिक्य इनको धारण करवा दें। साथ ही साथ इनसे सिर्फ इतना कहें कि सुबह 10 बजे के पहले नहा करके ये सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा।
तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, समस्या कोई है जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो पंडित जी हर रोज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हैं और हम लोग आप लोगों के सवालों को यहाँ पर देखते हैं ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान निकाल सके। आपको बस अपना सवाल लिखना है और भेज देना है उसे हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगली 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं और बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के भाग्यफल की। तुला राशि, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, निश्चित रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको। नौकरी में प्रमोशन के, उन्नति के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। माँ दुर्गा को अगर आप हरे फल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। सेहत में आपके दिक्कतें दिख रही हैं और इस समय काम मत टालिएगा, काम में लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। माँ दुर्गा को सफेद मिठाई या सफेद फूल अर्पित करके प्रार्थना करें, आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, बेवजह की दौड़ भाग करने के लिए तैयार हो जाइए। दिन भर दौड़ते रहेंगे, हासिल कुछ भी नहीं होगा। धन लाभ की स्थिति ठीक है, वो आपको निरंतर होता रहेगा और करियर के मामले भी आपके ठीक हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बेवजह की दौड़ भाग ना हो, दिन आपका बेहतर हो, तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करने से आपको लाभ जरूर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कुछ ही देर में पंडित जी आपको आखिरी 3 राशियों के बारे में भी बताएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले दुर्गा सप्तशती की आज हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर मंत्रों का जिक्र हम कर रहे हैं। पंडित जी ने आपको बताया कि किस चीज़ के लिए, कौन सी समस्या के लिए कौन सा मंत्र आप जप सकते हैं। तो पंडित जी यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के विशेष मंत्रों का हमने जिक्र किया, तो अब कौन से मंत्र आप बताने जा रहे हैं? जी, अगर जीवन में बाधाएं ज्यादा हैं और आप चाहते हैं कि आपको धन की, संतान की प्राप्ति हो, यानी धन भी आए, संतान भी आए और जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं, तो क्या उपाय करेंगे, कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अब अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, यानी आपको बेहतर भाग्य की प्राप्ति हो, आपका सौभाग्य अच्छा बना रहे, तो कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? देहि में सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमम सुखम। इसमें कहा गया सौभाग्य दो, आरोग्य दो और परम सुख दो। सौभाग्य, स्वास्थ्य और परम सुख दीजिए। रूपम देहि, रूप दीजिए। जयम देहि, विजय दीजिए। यशो देहि, यश दीजिए और द्विषो जहि, मन में जो ईर्ष्या की भावना है उसका नाश कीजिए। यानी देहि में सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र का जप करना भी बड़ा शुभ होता है। इसके अलावा आपको बता दूं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि दुर्गा सप्तशती में मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, कीलन, विद्वेषण के मंत्र भी हैं।
एक बड़ा चमत्कारी मंत्र आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहित हों, लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, उसका दुरुपयोग मत करिएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो, लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, आपके अंदर मोहन की क्वालिटी आए, दूसरों को प्रभावित करने की ताकत आए, तो एक श्लोक है, ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा। ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। लेकिन इस मंत्र से अगर आपको मोहन की शक्ति मिलती है तो आप उसका दुरुपयोग मत करिएगा, वरना वो शक्ति समाप्त हो जाएगी। आगे भी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं आखिरी 3 राशियों का भाग्यफल। मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, सेहत की मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। लेकिन देखिए, वाद विवाद वाले पार्ट को आप शांत कर रहे हैं, उसे शांत करिए, छुटकारा मिलेगा आपको। व्यर्थ की दौड़ भाग थोड़ी हो सकती है, बेवजह की दौड़ भाग मत करिए। देवी को अगर आप गुलाबी फूल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। कुंभ राशि, करियर में आपके सुधार होने के योग बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। संपत्ति का लाभ इस समय होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। देवी के सामने एक घी का दीपक जला करके प्रार्थना करिएगा, आपका दिन बेहतर होगा, आपको लाभ ज्यादा होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है आपको। वाणी और स्वभाव का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। देवी को अगर आप सफेद मिठाई अर्पित करें या सफेद फूल अर्पित करें तो आपका दिन बेहतर होगा, मुश्किलें आपकी कम होंगी। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है किस तरीके से आप लोगों का भाग्य साथ देगा। और अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, तो उपाय भी पंडित जी आपको साथ ही साथ देते हैं, उन उपायों को आप अपना सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगला सवाल हम ले लेते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी, अगला सवाल शिवम पांडे जी ने चंडीगढ़ से हमें लिखा है। जन्म की तारीख है 1 नवंबर 1997। जन्म का समय है दोपहर के 2:10 और जन्म का स्थान है इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है। ये लिख रहे हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूं और धीरे धीरे बेहतर परफॉर्म भी कर रहा हूं। क्या मुझे स्टॉक मार्केट में सफलता मिलेगी? और आर्थिक सफलता के लिए, पैसे रुपए के लिए मुझे क्या करना चाहिए? शिवम, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है अप्रैल 2023 तक। पहले आपको बता दूं कि आप नौकरी मत छोड़िएगा, नौकरी चलने दीजिएगा। ये सब जो काम करना है वो साइड में करिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। नौकरी आप चलने देंगे, पहली बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है इस कुंडली में कि नौकरी चलने देने के अलावा आप साइड में चाहें तो स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, हाथ आजमा सकते हैं, उसमें आपको लाभ हो सकता है। ट्रेडिंग थोड़ी कम करिएगा, ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे मत लगाइएगा क्योंकि ट्रेडिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको फायदा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है।
और अगर आप दूसरों को शेयर मार्केट से संबंधित सलाह दें, अपना पैसा ना भी लगाएं, लेकिन दूसरों को बताएं कि कहां पर पैसा लगाना चाहिए, कब निकालना चाहिए, अगर ये काम आप करें तो उसमें सफलता की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। सलाहकारिता, शेयर मार्केट की कंसल्टेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इन्वेस्टमेंट अगर आप लॉन्ग टर्म करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब इस कुंडली के धन वाले पक्ष को और जीवन वाले पक्ष को अच्छा कैसे बनाएं? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक तो आप पन्ना पहन लें, दूसरा काम करें कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़े उससे पहले एक और सवाल यहाँ पर पंडित जी से ले लेते हैं, दुर्गा सप्तशती के श्लोकों के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में। पंडित जी, मंत्रों को लेकर आपने यहाँ पर जानकारी दी कि कौन सा मंत्र किस चीज़ के लिए हमको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कितनी बार जप करना चाहिए, एक तो यहाँ पर ये हम जानना चाहते हैं। और दूसरा, लोग ये भी कहते हैं कि मंत्र जप करने के बाद आपको पानी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या ये बात सही है और इसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए, आपको दुर्गा सप्तशती के जिन भी श्लोकों का जप करना है, 3 माला करें तो बहुत अच्छा, शाम के समय या सुबह के समय, या सुबह शाम एक एक माला करें। एक माला का मतलब 108 बार। तो कम से कम आपको 108 बार दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का जप करना चाहिए। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, या 3 माला एक साथ 108 गुणे 3 बार भी आप श्लोकों का जप कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब आप मंत्र का जप ठीक तरीके से करते हैं तो आपके शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा पैदा हो जाती है, एक एनर्जी पैदा हो जाती है। और जब आप मंत्र जप करने के बाद पानी का स्पर्श करते हैं या पानी में हाथ डाल देते हैं या पानी पी लेते हैं, तो सारी एनर्जी उस पानी के साथ नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए मंत्र जप करने के कम से कम 10 मिनट तक, जब तक आपका शरीर उस मंत्र को पूरी तरह से एब्जॉर्व न कर ले, जब तक आपके शरीर में मंत्र पूरी तरह से अंदर पहुंच न जाए, तब तक आपको जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए हाँ, इतना जरूर है कि मान लिया आप मंत्र जप रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे 11 माला मंत्र जप करना है और आपने 5 माला 6 माला जपी, आपको प्यास लग गई बीच में। अगर आप मानसिक मंत्र जपेंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी, लेकिन मान लिया आपको लग ही गई, तो आप मंत्र जप के बीच में 2 घूंट पानी पी सकते हैं गले को तर करने के लिए, केवल 2 घूंट। अब ये नहीं कि बीच में प्यास लगी आपने 2 गिलास पानी पी लिया, ऐसा मत करिएगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। 2 घूंट पानी, जरा सा पानी पी करके आप मंत्र जप कंटिन्यू करिए। और मंत्र जप हो जाने के बाद आप भूल कर भी अगले 10 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर पंडित जी ने दी है। कितने बार आपको मंत्र जप करना है ये भी आपने जान लिया, और मंत्र जप के दौरान या फिर उसके बाद आपको जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी पंडित जी ने अच्छे से समझा दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आता है 8 अप्रैल को। उनके लिए साल कैसा बीतेगा, आइए जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 8 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली मजबूती आएगी, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। नया काम करने का प्रयास आप करेंगे और इस नए काम में आप सफल भी होंगे। स्वास्थ्य में कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं आपको रह सकती हैं। विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित हैं अभी, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो इस साल भी उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है। विवाह और संपत्ति के मामलों में आपके विलंब हो सकता है। क्या करना चाहिए इस साल को अच्छा बनाने के लिए? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः,
ओम शं शनैश्चराय नमः पूरे साल सुबह शाम इस मंत्र का जप करिए, नहीं तो कम से कम शाम के समय इस मंत्र का जप अगर आप करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तो चलिए, तो बात हो गई उन लोगों की जिनका जन्मदिन आता है, उनके लिए साल कैसा बीतेगा पंडित जी ने आपको बताया। फिलहाल अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। पंडित जी, दक्षिण दिशा के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि नहीं बैठना चाहिए या फिर उस तरफ पूजा नहीं करनी चाहिए, सिरहाना नहीं होना चाहिए, अशुभ होती है, क्या वजह है इसके पीछे? दक्षिण दिशा को ज्यादातर लोग अशुभ मानते हैं और मकान भी अगर आप देखिए तो लोग दक्षिण दिशा की तरफ नहीं बनवाते हैं, या दक्षिण दिशा का जो प्लॉट होता है आमतौर पे लोग नहीं खरीदते हैं, उनको लगता है दक्षिण दिशा में जाएंगे तो नुकसान होगा, यानी दक्षिण को एक बुरी दिशा मानते हैं लोग, डरते हैं इस दिशा से। सच क्या है? देखिए, दक्षिण दिशा सामान्यतः अशुभ नहीं होती, ऐसा नहीं है कि ये बुरी ही दिशा है। इस दिशा के स्वामी जो हैं वो मंगल नामक ग्रह है, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। तो अगर मान लिया आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, मंगल आपका अनुकूल है, फेवरेबल है, तो दक्षिण दिशा आपको फायदा पहुंचाएगी। या घर के जो मुखिया हैं, मान लिया उनका मंगल बहुत अच्छा है और वो दक्षिण वाले मकान में रहते हैं, दक्षिण वाले प्लॉट पे रहते हैं, तो उनको लाभ होगा, उनको दिक्कत नहीं होगी। मंगल अनुकूल है तो दक्षिण दिशा लाभकारी होगी। अगर कुंडली में मंगल अशुभ परिणाम दे रहा है तो दक्षिण दिशा से नुकसान हो सकता है। आपका मंगल कुंडली में चौपट है, नीच राशि में बैठा है, पापक्रांत है, पीड़ित है और आप दक्षिण दिशा के मकान में जाएंगे तो आपको नुकसान जरूर होगा। पूर्वजों के लिए पूजा करना चाहते हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, तंत्र की क्रियाएं करना चाहते हैं, तो उसके लिए दक्षिण दिशा बहुत अच्छी मानी जाती है। तंत्र साधना के लिए विशेष रूप से दक्षिण दिशा का प्रयोग होता है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, पितरों के दान के लिए, पितरों की पूजा के लिए भी दक्षिण दिशा का महत्व सबसे ज्यादा होता ही होता है। तो चलिए, आज की जिज्ञासा का जवाब तो पंडित जी ने दे दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब 8 अप्रैल का शुभ पहर भी जान लेते हैं पंडित जी से। क्या है पंडित जी? दिनांक 8 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। शुभ पहर 8 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल यानी गुलाब का फूल या उसकी पंखुड़ियां अर्पित करें। आपकी धन संबंधी जो बाधाएं हैं, धन प्राप्ति की जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे ये उपाय शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, दिनांक 8 अप्रैल शुक्रवार शाम को 7 बजे से रात के 8:30 का समय आपके लिए शुभ समय होगा। तो अगर आप भी कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो इस शुभ पहर में आप कर सकते हैं, जो कि पंडित जी ने आपको बताई। फिलहाल आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक महा उपाय भी पंडित जी से हम हर रोज जानते हैं। तो जानते हैं कि आज का महा उपाय कौन सा है और किस तरीके से आप भी उससे लाभ पा सकते हैं पंडित जी। जी, आपका छोटा बच्चा है। देखिए, बच्चे का मतलब है जिसकी उम्र 12 साल से कम हो। 12 साल के बाद वो किशोर हो जाता है, टीन एज में आ जाता है। तो अगर आपका बच्चा है 12 साल का है या 12 साल से कम है, छोटा बच्चा है और उसको बार बार चोट लग जाती है, कभी पैरों में लग गई, कभी सर में लग गई, कभी घुटने में लग गई। कुछ बच्चे इतने उपद्रवी होते हैं कि रोज चोट लगा के कमीज फाड़ के स्कूल से आते हैं। तो अगर आपके छोटे बच्चे को रोज रोज चोट लग जा रही है, दिक्कत हो रही है, दुर्घटना हो रही है, तो क्या उपाय करें? एक छेद वाला तांबे का सिक्का ले लीजिए। तांबे का सिक्का ले लीजिए, छेद वाले तांबे के सिक्के आपको मिलेंगे। नहीं तो आप एक तांबे का सिक्का लेके उसमें छेद करवा लीजिए। इसको लाल धागे में डाल लीजिए, इस तांबे के सिक्के को, और बच्चे के गले में मंगलवार को पहना दीजिएगा। इस तांबे के सिक्के को गंगा जल से धो करके, हनुमान जी का स्मरण करके अपने बच्चे के गले में छेद वाला तांबे का सिक्का पहना दीजिएगा।
और इसको साल साल भर पर बदलते रहिएगा। 1 साल बाद पुराना तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित कर देंगे और नए तांबे के सिक्के में छेद करके या छेद वाले तांबे के सिक्के में लाल धागा डाल करके गले में पहनवा देंगे। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। एक तो बच्चे का जो उपद्रव है, बच्चे की जो बदमाशी है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और दूसरे बच्चे के साथ जो बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, बार बार जो चोट चपेट लग रही है, उसकी स्थिति भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की महिमा बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।